कौन वो भी अनुराग शर्मा जी यहाँ पर घूम चुके हैं। वो भी यहाँ पे आश्वासन दे गए थे कि हम आपका ये पुल यहाँ पर बनवा देंगे। सांसद जी कब आए थे? पर यही बात है कि कई आश्वासन दे जाते हैं, कोई नहीं सुनता, बन जाएगा, सब काम लग जाए, कुछ खत में जुड़ा है और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है सरकार की, सिर्फ वोट मांगने आते हैं। हम लोग 4 खेतों में उस खेती में जाते हैं। अभी 2 ओला एसटी आई, पटवाई पैसा खा गया, किसी को 1000 तो किसी को 2000, किसी को जमीन के आधार पे पैसे 20-20 हजार। जिनने उनको पैसे दिए, पटवाई मुझसे 10,000 रुपया मांगता था। घूस मांग रहे थे? हाँ, 10,000 रुपया मांगता था, मैंने नहीं दिया, मुझे मेरे 2000 रुपये से खाली पेटी जाएगी। वो सारा जो भी वोट मांगने आएगा, कोई अधिकारी आया चाहे SDM आए, उसको लाठीचार्ज किया जाएगा की तरफ से। सांसद जी गए तो थे कुछ गाँवों में? सांसद जी कहीं गए होंगे लेकिन हमारे यहाँ नहीं आए हैं वो। उस समय हमारी टीम आ पहुंची है मऊरानीपुर विधानसभा के ग्राम पचवई में। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, आइए हम इनके पास आपको लेकर चलते हैं और इनकी समस्याओं से अवगत कराते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? कमल खान। चाचा कितने साल से रह रहे हैं इस गांव में? अरे बहुत दिन, हमारे 3 पीढ़ी हो गई यहाँ इस गाँव में। 3 पीढ़ी हो गई? 3 पीढ़ी हो चुकी है। और चाचा इस गांव की समस्या क्या क्या है? समस्या देखो, अबे पानी बरसात होना है तो हम मौड़ी निकल पाएंगे, चाहे हमारा मरीज मारा जाए और चाहे कुछ हो जाए, रिप्टा नहीं बंद पा रहा। कई मीडियन मान रहे इस तरह से फोटो लेगा रिप्टा पे ऐसे। रिप्टा क्या होता है चाचा? ये नदी का है ना, ये नीचा है वो, जहाँ से आप निकली और जब तालाब भरता है नीचे का तो ऐसा हो जाता है, 10-12 फुट भर जाता है वो। अच्छा, बीच में एक रास्ता था नीचे की तरफ? हाँ, हाँ। तो हमने कई दफा कहा मीडिया बुलवाओ कि उस पर बम्बई डालवा दो, ऊपर उस पर रिप्टा बनवा दो। हम लोग पैसा ही ना है बस का में, लेकिन कोई नहीं सुनाता। हाँ हाँ भैया, बोलते जात काम कोई नहीं कराता। क्या कौन वो भी भैया? अनुराग शर्मा जी यहाँ पर घूम चुके हैं। वो भी यहाँ पे आश्वासन दे गए थे कि हम आपका ये पुल यहाँ पर बनवा देंगे। सांसद जी कब आए थे? शायद 2 बरस पहले 2 साल पहले आए थे। अच्छा, मेरी जानकारी के अनुसार ये अंतिम गांव है, इसके बाद कोई गांव नहीं? हाँ, यहाँ कोई नहीं सुनता है। हम लोग मतलब वोट भी नहीं डालते हैं, संगठन भी बनाते हैं, लेकिन हो कह जाते हैं, फिर कोई नहीं आता है। कोई नहीं सुनता है साहब। यही बात है कि कई आश्वासन दे जाते हैं, कोई नहीं सुनता, बन जाएगा, सब काम लग जाए, कुछ फसल नहीं काटी, ओले पाया तो पैसा नहीं डला, उन्हें पैसा ओलावृष्टि का पैसा नहीं, मामला नहीं आया। हम लोगों ने बिल्कुल हंसिया नहीं डाला है, तो अभी पैसा नहीं आया है। चाचा, मेरा नाम जगदीश, मैं ग्राम पचवई का रहने वाला हूँ। मेरा जो ग्राम रोनी पंचायत में जुड़ा है और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है सरकार की, सिर्फ वोट मांगने आते हैं। हम लोग 4 साल से SDM के पास और विधायक जी के पास ट्रैक्टर भर भर के जाते हैं। जो हमारा बड़ा गांव का तालाब है, एक पुल कम से कम 15 फुट ऊपर भर जाता है। हमारे मरीज कई तो मर चुके, बुढ़े पुराने, और इलाज के लिए इस खेतों में उस खेती में जाते हैं। अभी 2 ओला एसटी आई, पटवाई पैसा खा गया, किसी को 1000 तो किसी को 2000, किसी को जमीन के आधार पे पैसा तो ऑनलाइन आया था जब भैया? नहीं, अभी मेरे खाते में देखो तो 2000, मेरे पास 15 बीघा जमीन, मेरे पास 2000 रुपए। मेरे भाइयों को 20-20 हजार, जिनने उनको पैसे दिए, पटवाई मुझसे 10,000 रुपया मांगता था। घूस मांग रहे थे? हाँ, 10,000 रुपया मांगता था, मैंने नहीं दिया, मुझे मेरे 2000 रुपए है। शिकायत नहीं की चाचा? पैसे शिकायत भी की, मगर किसी ने सुनाई नहीं की। शिकायत की, कोई नहीं सुना? नहीं सुना। ऑनलाइन शिकायत करते हैं तो वहाँ से वो रिजेक्ट कर दे के डाल दिए। अभी चुनाव में हमारे यहाँ से खाली पेटी जाएगी। वो सारा जो भी वोट मांगने आएगा, कोई अधिकारी आया चाहे SDM आए, उसको लाठीचार्ज किया जाएगा। हमारा गांव भर का दावा है, खाली जाएगी बिल्कुल। वोटिंग बूथ खाली जाएगा, किसी को वोट नहीं डाला दिया जाएगा। हाँ, कोई वोट नहीं डालेगा। लेकिन वोट ना करने से तो एक जिनसे नाराज होके वोट नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये इस गांव के लिए खराब नहीं होगा अगर वोट नहीं देंगे तो? नहीं तो खराब से क्या मतलब है? हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों के लिए खराब तो कहाँ, वैसे ये वोट डालो या ना डालो, तो हम क्यों वोट डालें? जब सरकार सुनवाई नहीं करेगी, हमारे वोट डालने से क्या फायदा है? हम नहीं देंगे वोट। और क्या क्या समस्याएं हैं? और यही समस्या है, और रास्ते की ज्यादा समस्या, रास्ते वाली ज्यादा समस्या है। इतने देखो, अब ना कहीं सीसी है, कहीं वो कांटे हैं जगह जगह, मेहनत पे नसेक्ट है, सारी समस्या खराब है। लाइट की क्या स्थिति है? कितने घंटे आती है? लाइट आती है 15-16 घंटा आ रही है अभी तो। 15-16 घंटे अभी आ रही है? अभी आ रही है। और आम दिनों में आप जब पानी का काम आता है खेती के लिए, जब 5-7 घंटा आती है। एक तार है, हम लोग यहाँ तक बसीकत और आगे तक, यहाँ से तार नहीं है, सब वहाँ पैसा आता है आगे और बसीकत 20-25
बकरी की, लेकिन वहाँ तक लाइट नहीं है, यहीं तक लाइट है, एक तार की लाइट है। केवल सिंगल वायर से ही है। सारे डीपी से तार डाले हुए हैं, डीपी से कॉल डाले अपनी अपनी। देखो जान से बिछा सारी बस्ती का, सरकार को पैसा आते हो जो बिजली वाली। पानी पानी है यहाँ पे? हाँ, पानी तो चल रहा है, पानी चल रहा है, पानी की समस्या नहीं है। नहीं, पानी की समस्या नहीं है। अच्छा, बात करें ओलावृष्टि से फसल खराब की, तो कितनी फसल खराब हुई गांव में? पूरी 100% फसल खराब हो गई, जिसमें मुआवजा तो 10% नहीं दिया गया सरकार की तरफ से। सांसद जी गए तो थे कुछ गाँवों में? सांसद जी कहीं गए होंगे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आए हैं वो। ओलावृष्टि का सर्वे नहीं हुआ था? सर्वे हुआ, लेखपाल ने किया है, 100% उसने लिख के दिया है, लेकिन शासन दे ही नहीं रहा है। शासन पैसा नहीं दे रहा? नहीं दे रहा है। क्या कहीं शिकायत की कि पैसा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? हाँ, ऑनलाइन पोर्टल पे भी शिकायत की है, और जो 1076 नंबर उस पर भी शिकायत की है। तो क्या रिस्पॉन्स मिला? कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो क्या स्थिति हो गई अब तो चांस ही नहीं है मिलने की, उम्मीद नहीं है? नो। अच्छा, बारिश में भी तो कुछ फसल खराब हुई थी, जब ज्यादा बारिश हो गई थी, बाढ़ आई गई? नहीं, जब भी कुछ भी नहीं मिला था। यहाँ बाढ़ आती है? नहीं, बाढ़ नहीं यहाँ आती। बाढ़, आसपास नदी तो है नहीं? नहीं, छोटी नाला ही है, वही उसी समस्या हम लोगों को। ये थे ग्राम पचवई के ग्रामवासी, जिनका रुख आपने सुना। अब हम आ पहुंचे हैं उस रपटे पर, जिस रपटे की बात अभी तक ग्रामीण कर रहे थे और अपनी नाराजगी जता रहे थे। आइए, यहाँ पे भी कुछ ग्रामीण हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? अशोक जी, ये बताइए कि ये वही रपटा है जिसकी गांव लोग हाँ, वाली बात वही वाला रपटा है, वही वाला है। कितनी दिक्कत होती है इससे? लगभग 20 फुट हो जाए तो 6-7 महीना के बंद रास्ता हो जाए। मतलब लोग अपने ही गांव में कैद होके रह जाते हैं? हाँ, अपने गांव में रह जाए, कहीं न कहीं रास्ते नहीं है कहीं से। कैसे निकलते हैं फिर? नाव डलती है। नाव से? हाँ। अच्छा, ये गाँव वो घर भी तो बने हैं आसपास? हाँ, वहाँ तक पानी तो ये सब डूब जाते हैं? हाँ, पानी से डूब जाते हैं। ये सब डूब जाते हैं। हाँ। आप लोग जा पाते हैं अंदर? नहीं जा पाओ। नहीं जा पाते हैं ना? खेती तक नहीं जा पाते? क्या कह रही है माता जी? खेती तक नहीं देख, फसल है ना, तो फसल नहीं देख पाते हैं। इस तरह फसल है, खेती है, तो वो नहीं देख पाते हैं, पानी भर जाता है, पूरी तरह से आना जाना रुक जाता है। हाँ, बिल्कुल बंद हो जाता है। देखिए, ये था ग्राम चितावत, जो मऊरानीपुर विधानसभा में आता है। आपने इसका रुख देखा और सुना। आइए, पास के ही गांव में हमारे सहयोगी वैभव सिंह हैं, हम उनके पास लेकर आपको चलते हैं। तो ये थी विधानसभा मऊरानीपुर की जनता, जिसका रुख आपने देखा और सुना। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगामी 20 मई को ये जनता किसके पक्ष में वोट करती है, और 4 जून को वह कौन सा चेहरा निकलकर सामने आता है जो सिरमौर बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता रायकबार और आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से।